सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी पे 2024 की प्रोसेस काफ़ी लेट रही है, पर फिलहाल ही में हमारा मेंस का रिजल्ट आया है और हमारी फाइनल आंसर की भी रिलीज़ हुई है। तो हमारे मेडिकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि बहुत जल्द से जल्द हमारा मेडिकल हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड एक ये वायरल नोटिस है जिसके बारे में मैंने कल लाइव आके भी डिस्कशन किया था। तो अब हम इसके बारे में ये प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं कि कितना ये रियल है, कितना फेक हो सकता है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो, पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड वीडियो, मेडिकल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने सीआईएसएफ से भी रिलेटेड बहुत स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, तो वो सारी वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। पर फिलहाल हम बात करते हैं इस वायरल नोटिस के बारे में कि आखिर इस वायरल नोटिस में क्या चीज़ें दी गई हैं। पहले हम वो बात करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितने ज़्यादा रियल या फेक होने के इसके चांसेस हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होगे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। यहाँ डेट मेंशन है 2025 और एग्जामिनेशन 2024। तो यहाँ से तो सारी चीज़ें सही ही लग रही हैं। ये जो साइन हुआ है या अलॉटेड हुआ, ये 25 अगस्त 2025 की डेट लिखी हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। आज 27 अगस्त, तो ये नोटिस 26 तारीख से वायरल है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जहाँ के लिए लिखा गया है, क्योंकि सीएपीएफ का है तो वहाँ के ही चीफ्स को या फिर हेडक्वार्टर को ये सारी चीज़ें भेजी गई हैं, ठीक है। अब हम मेन चीज़ पढ़ते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन रिजल्ट पेपर सेकेंड फॉर रिक्रूटमेंट to the post of SI in Delhi Police and CAPF's exam 2024 conduct of documents verification and medical examination. Okay, it is submitted that written examination paper to for the recruitment to the post of SI in Delhi Police and CAPF in exam 2024 was conducted by SSC on 8/3/2024. Result of written examination paper second has been published, ठीक है। एसएससी फाइल नंबर वगैरह लिखी गई है, डेटेड 8/8/2025, जिसमें 22,266 कैंडिडेटों को पास किया गया है, जिसमें मेल है 20,377 एंड फीमेल है 1889। हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर कॉलिंग टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो रही होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही वायरल नोटिस है, ठीक है। अब ये जो मेन एलिमेंट हम वो चल के पढ़ते हैं, जो इसके अंदर लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल डीएमई एंड आरएमई इन रिस्पेक्ट ऑफ 22,266 सॉलिसिटेड कैंडिडेट, जिसमें मेल इतने फीमेल इतने, फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट 99 सीएपीएफ सेंटर। 19 सीएपीएफ सेंटर्स बनाए गए हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि कंडक्ट होने वाला है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 15 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक इसकी डेट दी हुई है। कब से? 15 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक हमारी मेडिकल की डेट इस वायरल नोटिस के अकॉर्डिंग होनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन ही हमारा मेडिकल होने के चांसेस हैं और लगभग इसमें रहता भी है ना। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉपर है, तो आप वीडियो जी मेरा जाके देख सकते हो। मेडिकल से रिलेटेड आपको एक से एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब वही लिस्ट ऑफ डीएमई आरएमई सेंटर फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यही है। क्योंकि ये जो नोटिस है ये स्टूडेंट के लिए तो था नहीं, ये नोटिस है उन सेंटर्स के लिए जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हमारा कंडक्ट होना है। तो ये नोटिस वहाँ के लिए है। तो इसमें उस टाइप से चीज़ें लिखी हुई हैं कि ऑफिशियल टू ऑफिशियल बातें हो रही हैं, ठीक है। ये भी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। इतना सारा पढ़ के लॉन्ग वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं। वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो वहाँ होता होगा कि उनको डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे सबमिट करना है, कैसे रूल बुक के हिसाब से डॉक्यूमेंट वगैरह, री मेडिकल जो सारी चीज़ें करानी है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक बात ये यहाँ पे ये भी पढ़ने वाली है, डिटेल्स ऑफ डिप्यूटेड सेंटर इंचार्ज डीएमई बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग with their email ID and mobile may be communicated to BSF nodal force by 20 अगस्त 2025 पॉजिटिवली, ठीक है। और यही सारी चीज़ें हुई हैं। और सबसे मेन यहाँ जो साइन है ना, इसका आप ध्यान रखना, जो साइन वगैरह किया गया। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जब मैं कल लाइव आया था तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि भाई ये फेक है। कुछ चीज़ें हैं
है ना। तो वो मैंने भी नोटिस करी, हम लोग वही इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें इसमें लग रहा है कि ये फेक हो सकती हैं। इसमें पहली चीज़ जो हमारे मेंस की डेट मेंशन है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे 8/3/2024 हमारे मेंस की डेट है, जबकि हमारा मेंस 8/3/2025 में हुआ था। तो एक मिस्टेक यहाँ पे लग रही है, पर ये मिस्टेक मेरे को कोई इतनी बड़ी नहीं लग रही, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी के नोटिफिकेशन में कितनी ज़्यादा इन चीज़ों की एरर होती है। वहीं सीजीएल मेंस में सबमिटेड की स्पेलिंग गलत से लेके जो हमारा कैलेंडर रिलीज़ हुआ था, पहला कैलेंडर, उसमें जो मेंस की डेट मेंशन थी, सीएचएसएल वगैरह का एक नोटिस आया था, एसएससी ऑफिशियल नोटिस की बात कर रहा हूँ, जिसमें सीएचएसएल का मेंस पिछले साल की डेट डली हुई थी, जो साल पास आउट हो चुका है। तो इस तरह से आप सभी को पता है कि हर ऑफिशियल लगभग हर उसमें कोई ना कोई एरर करता ही है एसएससी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये एक एरर हो सकता है, ठीक है। वहीं एक दूसरा इशू है ये, है ना, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ 22,266 बच्चे, पर जो हमारा मेंस का रिजल्ट आया है उसमें 22,269 बच्चों को पास किया है ना। तो यहाँ भी -3 बच्चों का एरर हो रहा। तो ये ऐसा नहीं है, -3 बच्चों का एरर बहुत छोटा एरर होता है। मे भी जो भी किसी रीज़न से 3 बच्चों को इधर उधर डिबार्ट भी कर दिया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक शॉर्ट जो भी एक लिस्ट और नीचे दी रहती है, उसमें 15-20 बच्चों का था उसमें, आई थिंक। तो 3 बच्चों को इधर उधर जाना इज़ नॉट अ बिग थिंग, है ना। तो ये भी मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा, पर बच्चे ये कह रहे थे ये है, तो इस कारण मैंने ये चीज़ रेस करने की कोशिश की, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गई, बाकी सारी चीज़ें तो लगी नहीं। आप देख लो यहाँ पे पेन से 25 अगस्त 2025 लिखा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर चीज़ें पेन से लिखी गई हैं तो उसके फेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर कम है, जो चीज़ें पेन से लिखी गई हैं। क्योंकि यहाँ पे आप साइन भी देख पा रहे होगे, साइन भी पेन से किए गए और डेट भी मेंशन इसमें 5/25/2025 और ये 25/8/2025। तो ये चीज़ें पेन से लिखी गई हैं भाई। तो पेन से मुझे नहीं पता है कि कैसे कोई एडिट करके लिख सकता है। अगर ये 2024 को होना, तो मेरे हिसाब से ये 99, अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से भाई ये 99.99% रियल है। क्योंकि एसएससी का यही रोल रहा है भाई कि पहले ये चीज़ों को ऐसे ही इधर उधर से वायरल होती, हर चीज़ मिल जाती, चाहे वो सीजीएल मेंस की डेट हो, किसी भी एग्ज़ाम की डेट हो। अभी आप देख लो सीजीएल 2025 का भी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था कि 8-10 सितंबर वगैरह से होना है। तो ये सारी चीज़ें लगातार एसएससी में चलती रहती हैं, ऐसे ही चीज़ें वायरल होकर मिलती हैं। अब एसएससी जीडी का जो 2025 का मेडिकल चल रहा है, उसका भी भाई कहीं ना कहीं यही हाल था। 20 तारीख से बच्चों का मेडिकल था, ऑफिशियल नोटिस 12 तारीख से आया था, पर वायरल नोटिस लगातार 2-3 तारीख से चल रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एसएससी में कोई बड़ी बात होती नहीं है, और ये छोटे मोटे एरर एसएससी खुद अपने ऑफिशियल नोटिस में भी कर देता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है ना। बट वही है कि देखते हैं जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है ना। और अब अगर 15 तारीख से है, तो आप मान लो आपको 5 से 6 तारीख के बाद ही पता चलेंगी सारी चीज़ें, जब एडमिट कार्ड डायरेक्ट रिलीज़ होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई और ऑफिशियल नोटिस आता नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं क्या बातें समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव आके मैंने की थी तो वहाँ थोड़ा चीज़ें इधर उधर हो गई थी, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे थे, है ना। तो थैंक यू सो मच। आप मेरी ये वीडियोस जाके देख सकते हो, जिसमें मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, जितने भी एसएससी सीपीओ में नेक्स्ट स्टेप होने वाले हैं, एक एक चीज़ से रिलेटेड मैंने इसमें फोर्सेस के बारे में अच्छे से बात की, स्पेशली सीआईएसएफ के बारे में। तो आप लोग ये पूरी वीडियो जाके देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।